हेलो दोस्तों मैं अभी अभी मनोज बाजपेयी की भैया जी नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूं। एंड मूवी की टोटल लेंथ 2 घंटे 15 मिनट है। आपको पहले ही बता दूं बिल्कुल साफ शब्दों में, मैंने मूवी का जो ट्रेलर है नहीं देखा था, टीजर भी नहीं देखा था, सिर्फ पोस्टर देखे थे। उसके अलावा मुझे इस मूवी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मतलब कहानी क्या हो सकती है या होने वाली है, मतलब कुछ भी पता नहीं था, ये समझ लीजिए। उसके बाद ये मूवी मनोज बाजपेयी इस फिल्म में है, इतना मेरे लिए काफ़ी था इस मूवी को देखना। एंड उसके बाद भाई मनोज बाजपेयी, उनको देखकर हमेशा यही लगता है कि ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है, इससे ज़्यादा बेस्ट और क्या ही होगा। अब चाहे वो बंदा फिल्म हो G5 वाली, उसके अलावा जो जोरम फिल्म आई थी अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, उसके बाद ये फिल्म हो। इस मूवी में एक शॉट था जब कुछ मूवी करीब 15-20 मिनट की निकल जाती होगी, जब उनके पास कमला नगर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, शायद कमला नगर ही था, जहाँ पर उनकी जो चेहरे के हाव भाव हैं, उनके हाथ पाँव हैं, वो काँप रहे होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद जो उनकी एक्टिंग है ओवरऑल भाई देख कर मज़ा आ जाता है। मतलब बेहतरीन 5 आउट ऑफ 5 उनकी एक्टिंग के लिए। उनका जो काम है भाई, आपको मतलब देखते ही बनता है कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है। इसको बोलते हैं एक्टिंग, इसको बोलते हैं स्टार, इसको बोलते हैं मतलब एक नेचुरल परफॉर्मेंस। बेहतरीन एक्टिंग लगी है उनकी मुझे। उसके अलावा ये मूवी का जो फर्स्ट हाफ है काफ़ी अच्छा है। एंड उसके बाद चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं, वैसे तो मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा जाऊँगा नहीं क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था एंड मैंने बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज के बाद इस मूवी को देखा। लेकिन उसके बाद भी करीब 5-7 मिनट की मूवी निकली होगी जब यहाँ पर वो जतिन गोस्वामी का जो कैरेक्टर है अभिमन्यु, जब उसकी एंट्री होती है, वो गाड़ी चला रहा है, उसके हाथ में एक गिलास है जिसमें शराब है, वो शराब पी रहा है। तो वहाँ पर ही समझ में आ गया था कि ये मूवी की कहानी क्या होने वाली है एंड इस मूवी में आगे क्या होने वाला। मतलब 5-7 मिनट में ही मुझे समझ में आ गया था कि इस मूवी में क्या होगा एंड देन हमको क्या क्या देखने को मिलेगा एंड तक। तो मतलब मैंने शुरुआत में ही 5-7 मिनट में पूरी मूवी प्रेडिक्ट कर ली थी एंड ये मूवी वैसी ही निकलती है। हाँ, ये ज़रूर है कि फर्स्ट हाफ में कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। तो चीज़ें वहाँ पर कुछ यूँ होती हैं कि एक थोड़ा कहानी के बारे में बता देता हूँ। इतना समझ लो कि एक बदले की कहानी है। मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर है, उनको एक पर्सनल क्षति हुई है एंड जिसकी वजह से वो क्षति हुई है, जो उनका लॉस हुआ है, उसके बदले की कहानी ये मूवी में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो 2 घंटे 15 मिनट जो है मूवी का, वहाँ पर यही चलता रहता है। तो फर्स्ट हाफ जो मूवी का है वो काफ़ी अच्छा था। एंड जब वो दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली से लौट कर आते हैं एंड उनके हाथ में एक मटका था, कलश था, फिर उसके बाद वो कसम वाला जो शॉट था, वो सीन था जब कि कसम उन्होंने खाई कि ये सारी चीज़ें वो छोड़ देंगे। फिर वो एक मोहर जैसी थी जिसके अंदर वो कसम, जहाँ उन्होंने कसम खाई एंड वो कसम लिखी हुई थी, उसके अंदर ताबू उस बॉक्स में रखी हुई थी। तो उसके बाद जो वो मोहर थी वो उनके पूरे गांव में घुमाई जाती है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को पता चल जाए कि भैया जी ने अपनी कसम तोड़ दी है ना, भैया जी अब वायलेंट हो गए हैं या होने वाले हैं। तो एक सीन था, मैंने देखा कि पुलिस वाला था, डबल स्टार इंस्पेक्टर था, वो उस बंदे का पैंट में निकल गया था। मतलब इतना बड़ा खौफ, इतना बड़ा मतलब भौकाल भैया जी का, इतना सारा बिल्डअप। तो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सारी तालियां पड़ती हैं। एंड जो वो शॉट था जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते, मुझको पता था कि वहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद एक डर लग रहा था कि क्या हो सकता है, मतलब क्या हमको जानने को मिलेगा, किस तरीके से हमको वो शॉट दिखाया जाएगा। लेकिन पता था कि क्या यहाँ पर होने वाला है, क्या हो चुका है। उसके बावजूद जो मूवी का शुरुआत है, जो स्टार्ट है, जो फर्स्ट हाफ इजीली मैं इन्वेस्ट हो गया था। मुझे स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगा था, डायरेक्शन बहुत अच्छा लग रहा था, एक्टिंग बेहतरीन लग रही थी। फर्स्ट हाफ इजीली निकल जाता है। फर्स्ट हाफ का जो इंटरवल वाला शॉट था, जहाँ पर इंटरवल आता है, वो जो शॉट था, मतलब यहाँ पर हमको यूँ दिखाया गया है कि भैया जी जैसे इंसान ना हो गए, भूत हो गए, जो भी उनके बारे में सुनता है वो काँप जाता है, डर जाता है। तो एक शॉट था जो इंटरवल वाला शॉट था, जो कोई पुल था, किसी ब्रिज पर वो खड़े हुए थे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि यार भैया जी को इन्होंने इतना ज़्यादा बिल्डअप किया है एंड भैया जी बिना किसी फुल प्रूफ प्लान के वहाँ पर पहुँच गए। एंड उसके बाद जो हाल हुआ उनका भैया जी का वहाँ पर उस शॉट में, सेकंड हाफ में मैं क्या देखता हूँ कि भैया जी पूरी मूवी में छिपते फिर रहे हैं, चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है, वो ढूंढ रहा है, भैया जी छुप रहे हैं। भैया जी के ले देकर कुछ 2-4 ही डायलॉग रहे होंगे मूवी के सेकंड हाफ में। इंटरवल के बाद उनके डायलॉग ही नहीं है, बहुत मिनिमल डायलॉग है। एंड सेकंड हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि मूवी 2 अलग अलग डायरेक्टर्स के द्वारा डायरेक्ट करी गई है। फर्स्ट हाफ जो था बहुत अच्छा था, बहुत इंगेजिंग था, राइटिंग बहुत अच्छी थी, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था। सेकंड हाफ में जाकर मैं जब इस तरीके से चीज़ें होती हैं, पेसिंग को लेकर हो या राइटिंग को लेकर हो या लेंथ को लेकर हो, मूवी ठंडी पड़ जाती है, मूवी बस चलती जा रही है, उतना मुझे मज़ा नहीं आ रहा। जो मज़ा फर्स्ट हाफ में आ रहा था, वहाँ पर एक इंटेंसिटी थी, एक एक्साइटमेंट थी एंड वो वाली चीज़ें दिख रही थी कि भैया जी को इतना ज़्यादा इन्होंने बिल्डअप किया है, बिल्डअप तो कर दिया है, आगे चलकर क्या इसका ये लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर जाकर ये सारा मामला गुड़ गोबर हो जाता है। तो सेकंड हाफ में मुझे पसंद नहीं आया इस मूवी के। सेकंड हाफ में कुछ भी खास नहीं था। एंड फिर कहानी जो है
जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में ही 5-7 मिनट में ही समझ में आ गई थी कि कहानी क्या है। तो कहानी को लेकर भी कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, किसी भी चीज़ को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि सेकंड हाफ में ये अच्छा हो। फर्स्ट हाफ में लोग ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, कुछ ऐसे शॉट्स थे कि मतलब वाह भैया जी कसम, एंड किसी का पैंट में हो जाना। एंड उसके बाद वो एक बंदा था जो शायद चोर चक्का कुछ था, कोई गुंडा बदमाशी था, जिसके पास वो लोग पहुंचते हैं तो वो कहता कि हमको तो लगा कि हमारा काम हो गया, मतलब ऐसे उसने कुछ बोला था कि वो डर गया है भैया जी ने जब कसम तोड़ दी है अपनी। तो ये सारी चीज़ें फिर मूवी में हो रही थी। एंड उसके बाद यहाँ पर बहुत बार हमको दिखाया जाता है कि भैया जी बिहार के हैं, बिहार के रहने वाले हैं, एंड उनका जो हादसा हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। तो भैया जी बिहार से लेकर दिल्ली ऐसे पहुँच जाते जैसे उनके घर के बाजू वाला कोई चौराहा हो, मतलब पता ही नहीं चलता, यूँ चुटकी बजाते बजाते बिहार से दिल्ली पहुँच गए वो लोग इतनी जल्दी, इतनी आसानी से। तो ये कुछ उतना कुछ जानने को नहीं मिला। एंड सेकेंड हाफ छोड़ो, मूवी में जो विलन है, जो जतिन गोस्वामी का कैरेक्टर है अभिमन्यु, जिसके जो पिता हैं चंद्रभान सिंह, हमको ये देखने को मिलता है कि वो बहुत बड़ा बाहुबली है। पुलिस उसकी जेब में है। जब भैया जी पहली बार उसके घर पहुंचते हैं तो एक पुलिस वाला एक बहुत बड़ा अफसर उनके घर पर बैठा हुआ था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा अफसर बैठा हुआ, मतलब इस बंदे की बहुत चलती है सिस्टम में, वो अंदर तक है सिस्टम में। तो मैंने सोचा कि यार जब ये बंदा इतना बड़ा पावरफुल इंसान है, पुलिस उसकी जेब में है, भैया जी उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो चाहता तो किसी भी छोटे मोटे केस में भैया जी को अंदर ठुसवा सकता था, क्योंकि उसकी पुलिस तो उसकी जेब में है एंड उसका अपना शहर है दिल्ली, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही यहाँ पर नहीं है, ना भैया जी की तरफ है, ना भैया जी को रोकने की तरफ है, ना किसी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इस मूवी में। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर इस मूवी में। बाकी फर्स्ट हाफ तो बस यूं ही छुपते छुपाते निकल जाता है, जहाँ पर कुछ भी खास नहीं था। बाकी जो अच्छा था वो एक्टिंग ही थी इस मूवी में। ये है, मतलब सेकंड हाफ ने मुझे डिसअपॉइंट किया है लगभग पूरी तरह से ही। बाकी जैसा कि मैंने कह दिया है, एक्टिंग उनकी बेहतरीन थी। एंड इस मूवी का जो सेकंड हाफ है, जो क्लाइमैक्स था, उसमें कोई बात नहीं थी। एंड उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत लो बजट वाली फिल्म है। एंड बॉलीवुड तो छोड़िए, भोजपुरी या कोई साउथ इंडिया की कोई बहुत सस्ती सी फिल्म लग रही थी, कोई बहुत चीप सी फिल्म लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि एक बॉलीवुड फिल्म है। सेकंड हाफ इस मूवी का बहुत कमज़ोर है। तो बाकी देखना चाहें तो मनोज बाजपेयी के लिए देख सकते हैं, उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए देख सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्शन भी था जो अच्छा था, फर्स्ट हाफ में ही अच्छा लगता है, सेकंड हाफ में तो जैसा कि मैंने कहा कुछ भी अच्छा था ही नहीं, बस ओके टाइप का था। क्योंकि फर्स्ट हाफ में इतना कुछ अच्छा हो गया था कि सेकंड हाफ में कुछ ना होते हुए भी आप मूवी में इन्वेस्टेड रहोगे, देख लोगे। क्योंकि सेकेंड हाफ में कुछ भी इस मूवी में है नहीं भाई, वही बदले वाली कहानी है जिसको मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि ये होने वाला। तो ये है। फिफुल में रिव्यू लंबा हो रहा है, जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है पूरी तरह से। एंड बेस्ट शॉट उनका वही था जब उनके पास फ़ोन आता है कि आप दिल्ली कमला नगर थाने में आ जाओ, शायद कमला नगर ही था, वहाँ पर आ जाओ। एंड उसके बाद वो जब तक अपने गाँव वापस लौट नहीं आते, उस दौरान जो सीन था वो उनकी परफॉर्मेंस का बेस्ट पार्ट था इस मूवी में। तो ये है जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 6 स्टार ही मैं दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा मेरे पास देने के लिए नहीं है। क्योंकि सेकंड हाफ में सारा का सारा गुड गोवर हो जाता है इस मूवी में। बाकी एक्टिंग लगभग सभी की अच्छी है। जो जोया हुसैन है, जो उनकी जो होने वाली बीवी थी मिथाली, उनका अपना कुछ जो भी था थोड़ा बहुत अच्छा था। जतिन गोस्वामी अभिमन्यु, उनका काम अच्छा था। सुविंदर बिकी, चंद्रभान सिंह जो अभिमन्यु के पिता थे, उनका काम मुझे बहुत पसंद आया। तो एक्टिंग लगभग सभी की अच्छी है। अभी मनोज बाजपेयी का काम बेस्ट था। तो ये है, चाहे तो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ओवरऑल ये एक मसाला फिल्म है जो माँ से इसको पसंद आएगी। लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सेकंड हाफ में डायरेक्शन तक अच्छा नहीं था, कभी भी कुछ भी हो जाता था सेकंड हाफ में। मतलब उस पुल पर उनको गोली लगी इंटरवल वाले शॉट में, गोली जब वो खड़े हुए थे उस पुल के ऊपर, जब उनको गोली लगी तो अचानक से हम देखते कि वो वहाँ से हटकर नीचे जाकर गिर रहे थे। एक गोली में इतनी दम है, एक बंदूक की फायर में इतनी दम है कि उनको वहाँ से उठाकर नीचे फेंक दिया। तो डायरेक्शन के नाम पर कुछ भी इस मूवी में हो रहा था, स्पेशली सेकंड हाफ में बहुत कमजोर डायरेक्शन है। सो देखिए, आपने लिख के बताना आप लोगों को इस मूवी पर क्या टेक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितेश आनंद, थैंक यू। एंड हाँ, मूवी में बैकग्राउंड स्कोर भी कहीं ना कहीं अच्छा है। कुछ भोजपुरी कुछ बिहारी, शायद बिहारी ही थे गाने सुनने को मिलते हैं फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में कोई गाने भी नहीं। तो मूवी की जो लेंथ है 2 घंटा 15 मिनट, वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है, क्योंकि गाने नहीं हैं इस मूवी में। लेंथ कम रखनी चाहिए थी, कम से कम आधा घंटा लेंथ कम रखते तो सेकंड हाफ में कुछ और अच्छा हो सकता था ये इस मूवी का। थैंक यू।